जिस दिन रिजल्ट आया घर के लोगों का कहना था कि तुम पढ़ ही नहीं रही हो, तुम इधर उधर घूम रही हो। ऊपर से रिजल्ट नहीं आने की वजह से मेरा रिश्ता तक टूट गया है। उनको चाहिए 20-30 लाख रुपए दहेज, जो देने के लिए घर के लोग है ही नहीं है अवेलेबल। जो रिजल्ट होता है तो उनको लगता है कि भाई दरोगा मिली है तो कम दहेज लगेगा, बट वो भी है कि रिश्ता तोड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। 20 लाख दहेज चाहिए। हाँ, हम खुलेआम बोले 20 लाख तिलक मांग रहे हैं। इस एग्जाम की वजह से रिश्ता भी टूट गया। हाँ, ये एग्जाम की वजह से मेरा रिश्ता भी टूटा है। घर वाले भी अब भरोसा करते नहीं हैं? कर रहे हैं। घर वाले का कहना है कि तुम जाके याशी कर रही होगी। पढ़ती तो फ्रीडम फाइटर होने के बाद कैसे नहीं होता तुम्हारा रिजल्ट। दोस्तों, इस समय पूरे देश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों की अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है पेपर लीक। जी हाँ, बिहार में आए दिन पेपर लीक होते रहता है। और सबसे बड़ी बात कि 1799 बिहार दरोगा का मेंस का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। और ये जितना डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ये सभी 1799 मेंस में पेपर लीक का सबूत है। और सबसे बड़ी बात कि पटना हाई कोर्ट में रिट भी दायर कर चुके हैं ये लोग और सुनवाई भी हो रही है। क्या 1799 बिहार दरोगा रद्द हो जाएगा? तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी ये लोग हाई कोर्ट में इस केस को लड़ रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है, सुनवाई हुआ तो क्या हुआ, सारी चीजों पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अर्पिता। अर्पिता, तो ये सब क्या लेकर घूम रही हैं आप? सर, जैसा कि 27 तारीख को एग्जाम हुआ था। हाँ। और ये पेपर लीक की ही समस्या का हम लोग लेके घूम रहे हैं सर। इसमें इसकी बात करें 1799 पोस्ट दरोगा की बात करें तो इसमें प्रीलिम्स में भी पेपर लीक हुआ था सर। और मेंस अच्छा। में भी जैसे ही हम लोग एग्जाम 27 को देख के 28 को हमें पेपर के माध्यम से पता चलता है कि मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, अलग अलग जगह हमारे ये क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है। आप खुद स्टूडेंट हैं? यस यस। प्रीलिम्स हुआ है आपका? यस सर। मेंस का एग्जाम दिया था आपने? यस यस। उसमें रिजल्ट नहीं आया? नहीं आया और ज़्यादा नंबर होने के बावजूद नहीं आया सर। मैं ऑथेंटिक सोर्स एनसीईआरटी से चेक की हूँ। हाँ। उसमें मेरा 35 नंबर ज़्यादा है, फिर भी सर मेरा रिजल्ट में नाम नहीं है। मतलब 35 अंक आपका ज्यादा है फिर भी रिजल्ट नहीं? यस सर। और हमारे साथ जितने भी लोग हैं लगभग सबका वही 72 प्लस ऐसे ही मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं है। तो सर वही कैसा डॉक्यूमेंट्स है और इसमें क्या दिखाना चाह रही हैं आप? सर, जैसा कि हमारा पेपर बाहर आया और उसमें हमें क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं उसे हमें क्लासरूम में खोलना होता है और क्लासरूम में ही बंद कर दिया जाता है और वैसे पैक्ड सील पैक जो है वो बाहर जाता है। बट यहाँ पे सर क्लियरली दिख रहा है कि सर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि क्लासरूम के बाहर पाइप दिख रहा है सर। क्लासरूम के बाहर पेपर को सॉल्व किया जा रहा है। यस सर, ग्राउंड में है, कहीं ग्राउंड में ये किया जा रहा है सर। OMRC मल्टीपल क्वेश्चन पेपर और यहाँ रफ सीट हमें अलाउ नहीं होता है। यहाँ पे रफ सीट क्लियरली दिख रहा है सर। किसी का हाथ है सर, हमें ये सब अंगूठी वगैरह खोल देना पड़ता है एग्जाम से पहले। और ये सब सर यहाँ पे देखिए खाली OMRC क्लियरली विजिबल है, जबकि ये इससे पता चलता है कि ये ड्यूरिंग एग्जाम हो रहा है सर। बट हमारे आयोग को ये दिखाई नहीं देता है सर। मल्टीपल यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सर। मतलब सबसे बड़ी बात, जब आप इस डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे तो इसमें OMR भी इंक्लूड है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी परीक्षार्थी एग्जाम हॉल में जाते हैं उनसे सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को निकाल लिया जाता है, चैन अंगूठी सारा चीज़। लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ अंगूठी भी पहने हुए हैं वहाँ से। और सबसे बड़ी बात कि जितने सबूत हैं, मतलब जितने डॉक्यूमेंट, ये जितने पेपर आप देख रहे होंगे इस सब में पेपर लीक के सबूत है। अगर किसी को संदेह है तो उन पर PDF भी कर दिया जाएगा। अब आगे आप लोग क्या कर रही हैं? सुनने में आ रहा है कि हाई कोर्ट भी गई हैं आप लोग। जी सर, हम लोगों का इससे रिलेटेड सर 2 जगह केस भी दर्ज हुआ था, पूर्णिया और गया में। पूर्णिया में सर वही पेपर लीक जो हुआ उस पर एक दिनेश नाम के आरोपी को पकड़ा गया, जो कि टीचर हैं, एज ए इन्विजिलेटर उस दिन कार्यरत थे। तो उन्होंने सर एक बयान दिया है जो कि हमारे कोर्ट में भी हमारे ओपोनेंट के जो संजय पांडे हैं वो वकील उठाते हैं कि उन्हें और बेचारा बताया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि उन्होंने बोला है कि हम अपने भतीजे को भेज रहे थे ये क्वेश्चन पेपर, जो कि अगले साल एग्जाम देने वाला है सर। तो ये अजीब विडंबना की बात है। इसे हमारे SHO साहब भी वहाँ के पूर्णिया के मान लेते हैं और हमारे BPSSC के चेयरमैन भी मान लेते हैं इस चीज़ को और एक शॉर्ट नोटिस डाल देते हैं अपने वेबसाइट पर कि छोटे पैमाने पर धांधली हुई है एंड रिजल्ट जारी कर देते हैं सर। जबकि जाँच इसकी अभी तक चल रही है EOU में। तो सर जब तक जाँच कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप रिजल्ट कैसे जारी कर सकते हैं? और हम लोग लगातार चक्कर काट रहे थे, चाहे EOU 4-5 बार गए, उसके लास्ट टाइम 15 तारीख को BPSSC ऑफिस भी गए सर। वहाँ से हमें पहले बोला गया कि आपके पास पूरा स्ट्रॉन्ग सबूत है और आपका पेपर कैंसिल होगा। उसके बाद जब आफ्टर रिजल्ट हम लोग जाते हैं तो EOU का कहना होता है, DIG सर का, कि देखिए BPSSC तो मान लिया कि छोटे पैमाने पर हुआ है। तो सर मेरा ये कहना है कि वो पैमाना किस प्रकार से तय करती है, उनके पास कौन सा मेजरमेंट टूल है ऐसा जिससे वो तय करती है। 1799 पोस्ट पर भर्ती है सर, उसमें 2 सेंटर पे गया और पूर्णिया में ऐसे बड़े बड़े मामले सामने आते हैं। क्या आयोग इसकी जिम्मेदारी लेती है कि कितने नंबर में वहाँ पे विद्यार्थी थे जिनके पास ये सारे पेपर्स गए हैं और ये सॉल्व हो रहा था? सर पूर्णिया की बात की जाए तो वहाँ पे ग्रुप में सर वॉकी टॉकी के थ्रू पेपर सॉल्व हो रहा था, इसलिए भी हमें आशंका होती है। देखिए सबसे बड़ी बात कि सरकारी नौकरी की वैकेंसियां तो बिहार में भरपूर संख्या में आई है, चाहे दरोगा की बात करें, पुलिस की बात करें, शिक्षक भर्ती की बात करें, बहुत सारी वैकेंसी अभी बिहार में देखने को मिला है। लेकिन अगर पारदर्शिता की बात करें तो ऐसी एक भी बहाली आप नहीं कह सकते जो पूरे तरीके से पारदर्शिता के साथ हुआ हो।
छात्र सीधा आरोप लगाते हैं कि होटल में, कोई व्हाट्सएप पे, कोई कहीं भी, मतलब पेपर सॉल्व करा दिया जाता है। परीक्षार्थी को 15-20 मिनट पहले ही आंसर पता हो जाता है, मतलब अंदर परीक्षा कोई और दे रहा है, कान में ब्लूटूथ लगाकर सॉल्व कोई और कर रहा है। तो मतलब तरह तरह के विडंबना है। और ये सभी दरोगा अभ्यर्थी हैं। आपका कितना अंक अधिक था? मेरा वही लगभग 70 के आसपास आ रहा था, 70 क्वेश्चन के आसपास। 70 क्वेश्चन। और कट ऑफ कितना गया? कट ऑफ यही 64 के आसपास गया। 64। और आपका रिजल्ट नहीं हुआ? नहीं। कैटेगरी कौन सा था आपका? कैटेगरी तो मेरा CBC था। कौन सा था? EBC। हाँ। लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ। कहाँ सेंटर था आपका? सेंटर मेरा पटना में ही दिया था। पटना में ही था। हाँ। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं भैया? तैयारी तो मैं लगभग पिछला 1275 आया था, तब से कर रहा हूँ मैं तैयारी। 1275 से दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा है? नहीं, रिजल्ट नहीं। आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? मैं 7 साल से दरोगा का तैयारी कर रहा हूँ। 7 साल से दरोगा का तैयारी कर रहे हैं आप? और 2446 से जितना भी वैकेंसी अब तक है हाँ। दरोगा का, उसमें सारा में मेरा फिजिकल दिया हूँ सारा में, लेकिन सब जगह मैं मेरिट आउट हूँ। अच्छा। और इस बार भी मेरा रिजल्ट है और मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं दौड़ूँ, मैं हाँ। फिजिकल करूँ, क्योंकि मुझे आपका बिहार दरोगा में रिजल्ट है अभी? हाँ रिजल्ट है और मेरा हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि इस बार यदि हम फिजिकल करेंगे तो मेरा मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। हाँ। और सर जो है, क्योंकि मैं एक बार 5 अंक से और एक बार 0.5 से और एक बार डेट ऑफ बर्थ से बाहर हुआ हूँ मेरिट में, तो मुझे हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ कि मैं फिजिकल करूँ। देखिए, बहुत लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे कि जिनका रिजल्ट हो गया है उन लोगों को लगता होगा कि ये लोग जानबूझ के झूठे मूठे ये लोग कर रहे हैं। रिजल्ट हो गया होगा, वो लोग सोच रहे होंगे कि जैसे चल रहा है वैसे चले। लेकिन भाई 7 सालों से दरोगा का तैयारी कर रहे हैं। एक बार 0.5 से मेरिट में छटे हैं, मतलब दो बार आप मेरिट में छटे हैं, 3 बार मेरिट में छटे हैं, और इस बार भी इनका मेंस में रिजल्ट है। फिर भी ये चाहते हैं कि पारदर्शिता पूरे तरीके से एग्जाम में लागू हो, यही चाहते हैं। यही अभी भी विश्वास नहीं है कि होगा कि नहीं होगा? नहीं, क्योंकि सर देखिए खेला हो जाएगा दौड़ में? हाँ, दौड़ में नहीं सर, मेरिट में भी होता है सर खेला। मेरिट में खेला हो जाता है? होता है सर। जैसे क्या है कि पेपर 2 शिफ्ट में होती है मेंस का, एक लैंग्वेज पेपर और एक GS पेपर, जिससे मेरिट बनता है। हाँ। तो लैंग्वेज पेपर में आज तक का इतिहास में जो है कभी भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन जो है GS पेपर में ही क्यों होता है सर, इसका जवाब दे बोर्ड। उसके बाद क्या GS में ही मेरिट बन रहा होता है। बिल्कुल। और उसके बाद क्या है कि सर एक और मैटर मतलब ये सामने आता है, हमेशा देखा जाता है कि जब पेपर शुरू हो रहा होता है उस समय 15 मिनट के लिए लाइन कट जाता है। सारे सेंटर की बात है सर, लाइन कट जाता है। और उस समय जब लाइन कटेगा तो सर वहाँ जैमर तो ऑफ हो काम नहीं जाएगा। करेगा। और फिर एग्जाम खत्म होने से पहले भी 15-20 मिनट पहले ये सारा सेंटर का है। जब हम लोग 15 जून को आंदोलन किए थे तो हम लोग, हमारी टीम की तरफ से 4 लोग को ले जाया गया था BPSSC बोर्ड के पास। तो वहाँ पर ये मुद्दा एक बबीता करके है, बबीता, उस मतलब वो ये बात रखी, उनका एग्ज़ाम था पाटलिपुत्रा में कि पहले से पेपर खुला हुआ था, और वो जब ये बात वहाँ लिखवाई कि पेपर खुला हुआ था, और उसके सेंटर पे जो वहाँ मजिस्ट्रेट आए थे तो बोले कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा इसके लिए, मतलब एग्जाम टाइम से एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये मुद्दा को वहाँ लिखा भी गया था। तरह तरह से भुलवाने की लोग कोशिश करते हैं। आपका क्या है? सर 1275 में मेंस से बाहर हुए हैं, उस टाइम 2 नंबर से बाहर हुए थे, जबकि जब हम आप भी मेंस से बाहर जी, हैं? कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? 1275 से अभी तक तैयारी करा, अभी भी मेंस से बाहर हैं। और पिछले बार मेरे 2 नंबर से जब मार्क्स शो किया तो 2 नंबर से बाहर थे, जबकि आपका इस बार कितना अंक आ रहा था? मेरा 76 सही था और 24 गलत था। अच्छा, 76 सही था। जी। कैटेगरी कौन सा था? BC। और BC पर तो हो जाना चाहिए। कट ऑफ 63 ही गया है, मतलब 63 कट ऑफ है आपका। 76 था तो 24 माइनस भी करेंगे तो 72 के आसपास आ जाएगा। फिर भी 10 दूनी 20 मार्क्स अधिक है। लड़कियां भी हैं। कहाँ से आई हैं आप? पटना से ही हूँ मैं। पटना से ही हैं? जी। कितने दिन से तैयारी कर रही हैं? फिलहाल तो मैं BPSC की तैयारी कर रही थी। अच्छा। बस नॉर्मली मैं दरोगा का फॉर्म भर दी थी तो मेरा प्री हो गया था, क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर से थी। तो फ्रीडम फाइटर्स का प्री का कट ऑफ गया था 78 नंबर, 200 में 78। हाँ। तो मैं मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करने लगी। मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सोना मेरे हाथ में आ रहा है। तो मैं रनिंग वगैरह सब शुरू कर दी थी, बट मुझे पता नहीं था BPSSC ऐसा खेल खेलेगा। तो मैं आपको एक प्रूफ दिखा रही हूँ। प्री में दरोगा में सारे फ्रीडम फाइटर के लगा के 720 बच्चे हुए थे पास, ठीक है। अच्छा। जिसमें से 639 हुआ, यानी 639 बच्चे जो हो गए बॉयज़ के। महिला के सिर्फ 81% पास हुए हैं। तो मैं आयोग से पूछना चाह रही हूँ, क्या हमारे माननीय नीतीश कुमार के जो 35% रिजर्वेशन थे वो आसमान पे उड़ गए या फिर चल बसे दुनिया से? हाँ, यहाँ तो PT की बात है प्री में, बट इसके बाद आप मेंस में देखोगे तो वो उससे ज़्यादा खेल कर चुके हैं। जैसे कि हमारे साथियों लोग बता चुके हैं कि छोटे लेवल पे, आयोग का कहना है कि भाई छोटे लेवल पे मैं कर रहा हूँ। हाँ, देख सकते हैं आप। हाँ, आप ये PDF देख सकते हैं अच्छे से। जो गर्ल्स का 14 लोग पास, सिर्फ 14 लोग। हाँ। मैं आयोग से पूछना चाह रही हूँ, मैं अभी जस्ट आयोग से आ रही हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है मैं आयोग का पैसा ले रखी हूँ या फिर आयोग मेरी ससुराल वाली है जो मुझे
कुत्ते की तरह भगा दिए। वो बोले कि नहीं मिल सकती, और ऊपर से मुझ पर ब्लेम ठहरा रहे हैं कि तुम हिंदी में फेल कर गई होगी। वहाँ के जितने ऑफिसर थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, बट उनका था बहुत लैंग्वेज ठीक नहीं थी, उनका बहुत डांट डपाट के कहना था हो सकता है तुम हिंदी में फेल गई होगी, तुम RTI करो। मैं आयोग से एक और सवाल करूँगी कि आयोग आप बताइए, RTI का रिप्लाई करने का 30 दिन होता है, ये नहीं कि 6 महीना होता है। आप RTI रिप्लाई आज तक नहीं दिए हो। फिर आप बताओ कि हम आपके पास लेके प्रूफ के साथ गए हैं कि मैं फ्रीडम फाइटर EBC से, ये भी नहीं है कि मेरा डुप्लीकेट है। मेरा दादाजी लड़ते लड़ते चल बसे, उनके पोता पोती को तो बकस दो कि आज के ज़िंदगी में वो जीने के लिए अपनी जॉब के लिए ये कर ले, ये नहीं कि उनके भी पोता पोती को आप लड़वा रहे हो। कितने दिन से तैयारी कर रही हैं? मैं BPSC की तैयारी कर रही थी 3 साल से, तो ये हो ही नहीं सकता। कितना दर्द होता है, मतलब इतना कुछ लेखते हुए, मतलब हर कुछ होते हुए भी सही में हर चीज़ है, सही भी है, फिर भी ठोकर खा रही हैं। दर्द का तो बता नहीं सकती हूँ। बस जिस दिन रिजल्ट आया, घर के लोगों का कहना था कि तुम पढ़ ही नहीं रही हो, तुम इधर उधर घूम रही हो। ऊपर से रिजल्ट नहीं आने की वजह से मेरा रिश्ता तक टूट गया है। उनको चाहिए 20-30 लाख रुपए दहेज, जो देने के लिए घर के लोग है ही नहीं है अवेलेबल। जो रिजल्ट होता है तो उनको लगता है कि भाई दरोगा मिली है तो कम दहेज लगेगा, बट वो भी है कि रिश्ता तोड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। 20 लाख दहेज चाहिए। हाँ, हम खुलेआम बोले 20 लाख तिलक मांग रहे हैं। इस एग्जाम की वजह से रिश्ता भी टूट गया। हाँ, ये एग्जाम की वजह से मेरा रिश्ता भी टूटा है। घर वाले भी अब भरोसा करते नहीं कर रहे हैं। हैं। घर वाले का कहना है कि तुम जाके याशी कर रही होगी, पढ़ती तो फ्रीडम फाइटर होने के बाद कैसे नहीं होता तुम्हारा रिजल्ट? तुम कैटेगरी 22 में भी EBC से हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, तुम्हारे पास फ्रीडम फाइटर है तो तुम्हारा रिजल्ट कहाँ गया? जब मैं सारा प्रूफ देने के बाद भी घर वाले को कह रही हूँ, तो घर वाले का कहना है कि नहीं, आयोग 35% कैसे नहीं लागू कर सकता, क्योंकि हम ये प्रूफ लेके साथ हम कोर्ट में जाके उसकी याचिका डाल सकते हैं। आप ही बताइए। सबसे बड़ी बात है ना कि अधिकारियों को लगता है कि ये सिर्फ एक एग्जाम है, लेकिन एक एग्जाम पे कितना भविष्य टिका होता है जिसका कोई हिसाब नहीं होता है। घर वालों का भरोसा अलग जितना होता है, खुद को साबित बार बार करना पड़ता है। आयोग में आप जाइएगा तो उनके लिए सब कुछ सही होता है, लेकिन धरातल पर जब आप आइएगा तो इसी तरीके से पेपर लीक और पता नहीं क्या क्या कांड करते हैं कि आपके समझ से परे हो जाएगा। कहाँ से आई हैं आप? सहरसा से। सहरसा से। आपका भी मेंस में रिजल्ट नहीं है? हाँ, नहीं मेंस में रिजल्ट नहीं है, PT में रिजल्ट हुआ था। हाँ। और मैं मांग कर रही हूँ आयोग से कि हम लोग को क्वेश्चन पेपर दिया जाए जब एग्ज़ाम ख़त्म हो तो, और OMR कॉपी दिया जाए। उसके बाद से मेरा मांग है 1799 का मेंस एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए रहे। हाँ, बिल्कुल रद्द होना चाहिए। धांधली हुआ है तो दोबारा से मेंस एग्जाम हो या पूरी बहाली फिर से हो? पूरी बहाली रद्द किया जाए। पूरी बहाली रद्द करें। बिल्कुल। अच्छा, हाई कोर्ट में कौन गया था? हाई कोर्ट में हम लोग गए थे। मैं हाई कोर्ट में गई थी आप? Yes, sir. क्या हुआ है हाई कोर्ट में? सर हमारे वकील ने सर हमारा पक्ष रखा कि दो जगह केस होने के बावजूद और अच्छे से अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, तो आपने रिजल्ट क्यों दिया? तो उसी पे मैं बताई भी हूँ कि संजय पांडे ने अपना पक्ष रखा कि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे कि हमारा केस एडमिट ना हो। सर फिर भी हमारा पॉइंट स्ट्रॉन्ग था, हमारे पास सबूत थे। ये बाहर क्लासरूम के सर और दो जगह का केस जो कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन उसका हो रहा है UOU द्वारा, इसीलिए सर हाईकोर्ट में उसे हमारे केस को एडमिट किया गया। और हमारे जो जज थे वो 3 वीक का समय दिए हैं। पहला हियरिंग 3 अगस्त को था और अभी सेकंड हियरिंग 24 अगस्त को होने वाला है। 3 वीक का समय दिए हैं और वो काउंटर एफिडेविट मांगे हैं कि आप जमा कीजिए कि आप विद्यार्थी का आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी भी तो खुद कुछ बनती है। और सर मेरा इसमें ये कहना है कि दरोगा का जो भर्ती है ना सर, उसे अगली हियरिंग कब है? सर 24 तारीख को है। इसी अगस्त में 24 तारीख Yes, को है? yes. कुछ कोर्ट से पॉजिटिव लग रहा है, कुछ आप लोगों को सर मिलेगा? बिल्कुल लग रहा है सर, हमारे पास प्रॉपर सबूत है और हम वो सबूत दिखा रहे हैं और हमें लग रहा है कि सर इस बार कुछ तो होगा हमारे। क्या रद्द हो जाएगा बिहार दरोगा? बिल्कुल सर, होना चाहिए रद्द और होगा। हमें न्यायपालिका पे पूरी उम्मीद है कि हमारा रद्द होगा। देखिए, 1799 बिहार दरोगा के ये छात्र थे और इनका सीधे तौर पे कहना है कि जिस तरीके से धांधली हुई है, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, आप रिजल्ट कैसे दे सकते हैं? अभी तक EOU की जांच कंप्लीट नहीं हुई है और उसके बावजूद आपने मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया। अब मामला हाई कोर्ट में है और देखने वाली बात होगी कि क्या 1799 दरोगा बहाली क्या रद्द होती है या बच जाती है। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।